जब कुछ मीठा खाने का मन करे और अचानक से मेहमान कभी आ जाएं तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सिंपल, बहुत इजी, सिर्फ दो चीज़ों से बनके तैयार होने वाली ये रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। जैसा कि आपने तो देख ही लिया कि ये बन रहे हैं गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। अब पहली बार आप बना रहे हो तब भी आप परफेक्ट बना लोगे, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं, नो फेल रेसिपी है। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है दूध। तो आधा कप जितना हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है। साथ में इसके थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। तो पूरा हमने इसमें 250 ग्राम जितना मिल्क पाउडर डाल देना है और फ्लेम को हाई करके इसे फटाफट से पका लेना है। बट ये ध्यान रखिएगा कि इसे जल्दी जल्दी से चलाइएगा और न तलिए में बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर हल्की कढ़ाई है तो आप फ्लेम को लो करके ही इसे पकाएं। तो अब देखिए बातों बात में मावा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ठंडा होने के लिए बस छोड़ देंगे, गैस करेंगे बंद और ये बनके तैयार हो गया है। अब इस तरह से प्लेट में इसे फैला देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसे हम फ्रिज के बाहर ही रखेंगे और ये ठंडा हो जाएगा। आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया एक पैन जो गैस पे चढ़ा दिया है। 1.5 कप इसमें डालेंगे चीनी और 1.5 कप पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, जितना चीनी रहेगा उतना ही पानी हमने इसमें ऐड करना है। और इन्हें के मतलब हमने चीनी ज़्यादा डाल दिया, पानी कम डाला, या पानी कम ज़्यादा डाल दिया, चीनी कम डाला, इस तरह से हमें नहीं करना है। ठीक है, तो बराबर मात्रा रहेगा। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हो तो जैसे 2 कप चीनी लो, 2 कप पानी लो, इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें इलायची का पाउडर ऐड करना है। तो आप चाहो तो इलायची का पाउडर डालो या फिर चाहो तो इसे मेरी तरह इलायची को तोड़ के ही डाल सकते हो, अच्छा फ्लेवर आ जाता है। साथ में यहाँ पे हलवाई जैसा टेस्ट देने के लिए मैं डाल रही हूँ केवड़ा वाटर। है तो डाल दीजिए, नहीं है तो पूरी तरह से स्किप कर दीजिए, ऑप्शनल है बिल्कुल। ठीक है, अब जिसे हलवाई जैसा मैं कह रही थी बनाऊंगी, तो हलवाई जैसा ही बनाने के लिए इसे मैंने केवड़ा वाटर का इस्तेमाल किया है। चीनी घुलने के बाद सिर्फ एक उबाल आने दीजिए और चाशनी बिल्कुल रेडी हो जाती है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं हमें बनाना है। तो इस तरह से आप चाशनी को बना लीजिए। हल्की चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए, तो चेक कर लेते हैं एक बार। इस तरह से चेक कर लीजिए, हल्का सा चिपचिपापन होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। अब गैस को करेंगे बंद, इसे रखेंगे साइड में। और इधर जो मावा बना के रखे थे ना, ये भी बिल्कुल अच्छा ठंडा हो गया है। फ्रेंड्स, हमने इसे फ्रिज में नहीं रखा ना तो पंखे में रखा, नॉर्मल ही ये ठंडा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे बीच में थोड़ा सा यहाँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालना है। थोड़ी सी फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डाला है। यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डालेंगे। अब बेकिंग सोडा जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है, इसके ऊपर हमने डाल देना 2 बूंद पानी और इस तरह से इसे मिक्स कर देना है। अब बस सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए एक डो बना के हम तैयार करेंगे। डो मतलब इसमें हमें कुछ भी नहीं ऐड करना, ना तो इसमें मैदा हम ऐड करेंगे ना तो बेकिंग, मतलब कुछ भी नहीं ऐड करना। इसे अच्छे से मसल मसल के सॉफ्ट करेंगे। मतलब 2 मिनट तक हमें इस तरह से मसल मसल के इसे सॉफ्ट कर लेना है, बिल्कुल चिकना कर लेना है। जब ये चिकना रहेगा ना, तो जब गुलाब जामुन बनाएंगे तो वो फटेगा नहीं, क्रस्ट नहीं उसमें आएगा, तो वो बहुत ही अच्छा बनता है। ठीक है, तो इससे ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें, अच्छे से इसे जो है मसल मसल के सॉफ्ट करें। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट डो बना के हमने तैयार कर लिया है मावा का। अब एक साथ ही हम यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स तोड़ के रख लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब हम एक साथ सारे बॉल्स तोड़ेंगे ना, तो इससे ये होगा कि सारे हम जब गुलाब जामुन बनाएंगे तो एक साइज के बनेंगे। अब बार बार हम तोड़ते हैं ना, तो वो छोटा बड़ा होता है, तो वो हलवाई जैसा नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि आपने इसे घर में बनाया है। इसलिए मैं कह रही हूँ, तो एक साथ बॉल्स तोड़ लीजिएगा। हल्का सा पहले इसे गोल बॉल्स बना लीजिए, इसके बाद हल्का सा इसे लंबे गुलाब जामुन का शेप दे दीजिए। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि हर बार तो हम गोल गोल सा गुलाब जामुन बनाते हैं। तो चलिए इस बार थोड़ा सा इसे डिफरेंस करते हैं। तो इस तरह से भी आप बना के तैयार कर सकते हो, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको सारे के सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेना है। बस ध्यान रखें, थोड़ा सा मसल मसल के बनाए, इसमें क्रश ना आए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, अब जब ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल नहीं इस्तेमाल किया, ये मूंगफली ऑयल है। आप मूंगफली ऑयल में बना सकते हो या फिर घी ले सकते हो, घर में बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक छोटा सा बॉल्स डाल के इसमें देख लीजिए कहीं फट तो नहीं रहा है। अगर ये फट रहा है ना, तो आप क्या करो, हल्का सा मैदा और डालो और 1 मिनट तक और मसल मसल के इसे सॉफ्ट कर लो, बस ये नहीं फटेगा। ठीक है,
बहुत बार होता है, लोगों की शिकायत होती है कि मतलब जब गुलाब जामुन बनाते हैं तो फट जाता है। तो रीजन वही होता है, थोड़ा सा आप मैदा डाल लीजिए और अच्छे से मसल लीजिए, काम हो जाता है। ठीक है, तो सारे को आप देख सकते हो फ्लेम बिल्कुल ही लो हमने रखा है, जितना पॉसिबल है उतना लो फ्लेम रखा है। सारे गुलाब जामुन को हमने डाल दिया है। हमने कलछिल नहीं लगाना है, पहले पहले इस तरह से इसे कढ़ाई से हल्का सा घुमा देना है, वरना इस तरह से साइडों से इस तरह से कलछिल से कर दीजिए। बट हमें गुलाब जामुन को बिल्कुल भी टच नहीं करना था। तो आप देख सकते हो जब गुलाब जामुन ये फूल रहा है फ्रेंड्स ना, तो ये मोटे मोटे से होना स्टार्ट हो गए और ऊपर आने लगता है। तो जैसे जैसे ये फूलता जाता है ये ऊपर आ जाता है, और जैसा मैंने बनाया था अब आप देख सकते हो उसका डबल ये हो गया है फूल के। तो छोटे छोटे से बनाए थे ना, अभी देखिए इतने बड़े बड़े ये हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इसे एक बैच फ्राई करने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। आप जल्दबाजी ना करें, नहीं तो ये गड़बड़ और हो जाता है। जिससे हम जल्दबाजी में फ्लेम को हाई करके जब फ्राई करते हैं तो ऊपर से तो सिक जाता है बट अंदर कच्चे रह जाते हैं। तब जब हम चाशनी में डालते हैं ना तो वो अंदर गुठलियाँ बन जाती है। आपने कई बार खाया होगा किसी के घर या खुद ही बनाया होगा, तो उसमें गुठलियाँ बन जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं मज़ा आता है खाने में। मतलब अंदर तक चाशनी ही नहीं जाती है, गांठें पड़ जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 12 मिनट तक हमने इसे फ्राई किया है, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। अब सेम प्रक्रिया से हमने दूसरा बैच भी इसमें ऐड कर देना है, और इसे 10 से 12 मिनट तक। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, कलछिल से घुमाते रहें, वरना जैसे कलर होता है ना कि एक तरह चारों तरफ से कलर आए, वो नहीं आता है अगर हम थोड़े देर रुक रुक के चलाते हैं। लेकिन अगर बीच बीच में हम इसे चलाते रहते हैं ना, घुमाते रहते हैं इस तरह से, तो कलर बहुत ही प्यारा आता है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से घुमा घुमा के सेक लिया है। तो 10 से 12 मिनट इसमें भी लग गए हैं, तो हमारे गुलाब जामुन बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसकी प्यारी सी प्लेटिंग करना है। लेकिन हाँ, इसे कम से कम 20 से 25 मिनट तक रख देते हैं ताकि अंदर तक इसमें रस भर जाए और खाने में बहुत ही मज़ा आए। तो इस तरह से हमने इसे रख दिया था। तो बस इसे 15-20 मिनट हमने रखा था और ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। एक पीस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, देख सकते हो कितना प्यारा इसमें कलर आ रहा है, एक शाइनिंग आ रही है। लगी नहीं रहा कि आपने हमने इसे घर पे बना के तैयार करा है। बस इसकी हमने प्लेटिंग कर दी है, एक इस तरह से बाउल में डाल दिया है। और चलिए फ्रेंड्स, हमारी गुलाब जामुन तो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। सो वीडियो अच्छी लगेगी, रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे प्यारी सी रेसिपी के लिए पूरी कोशिश रहती है फ्रेंड्स कि जो बताएं आपको समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आए कोई बात तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही ईजी है, सिंपल है, इसे आप बना सकते हो। नो फेल रेसिपी है। अगर आप पहली बार बना रहे हो ना तो ही आप परफेक्ट बनाए हो, बिल्कुल भी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। तो मैंने इसे अब कट करके भी दिखा दिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया इसमें अंदर तक बिल्कुल रस भर गया है